तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रूबिक्स क्यूब सीखने से पहले जानने वाली 5 ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पॉइंट 1, सबसे पहले क्यूब की बनावट समझना ज़रूरी है। इसमें 6 कलर होते हैं: वाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। ये 6 कलर होते हैं इसके अंदर। और सेंटर पीसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। चाहे मैं इसको कितना भी मूव कर लूँ पर वो अपनी जगह जगह पर फिक्स रहते हैं। ठीक है। जो एज पीस होता है हमारा, वो हमारा 2 कलर का होता है, एक ये और एक ये। एज पीस होता है 2 कॉर्नर के बीच में। और कॉर्नर पीस तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कॉर्नर पे होता है वो कॉर्नर पीस। और कॉर्नर पीस हमारा 3 कलर का होता है, जैसे ये है ब्लू, येलो, रेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कलर पेयरिंग याद रखना। कलर पेयरिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे कि कलर अपोजिट याद रखना। मतलब जैसे व्हाइट के अपोजिट होता है येलो, रेड के अपोजिट ऑरेंज, ग्रीन के अपोजिट ब्लू। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये हमें वहाँ पर काम आता है जब हम व्हाइट क्रॉस बनाते हैं, तो उसमें हमें ये बहुत काम आता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम आता है। जैसे कि मैं अभी ये व्हाइट क्रॉस बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर ब्लू लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे लगेगा ग्रीन, के बाद आता है हमारा ऑरेंज। ठीक है। और ऑरेंज के अपोजिट में मेरे यहाँ पर कलर लगेगा रेड। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेड, मेरा यहाँ पे रेड लग गया। ठीक है। और ये 2 कलर मेरे पहले से लगे हुए थे, तो मेरे को पता है कि इसके अपोजिट में ऑरेंज ही लगेगा, जो कि है मेरा यहाँ पर। तो इसको मैं 2 बार मूव करूँगा तो ये वाइट क्रॉस बन जाएगा मेरा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर काम आती है बहुत ज़्यादा। तो कलर अपोजिट याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाइट के अपोजिट येलो, रेड के अपोजिट ऑरेंज, ग्रीन के अपोजिट ब्लू। तो ये याद रखना गाइस। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, नोटेशंस याद रखना। नोटेशंस क्या होता है? नोटेशन बहुत जरूरी है। इस नोटेशन हर जगह होती है। जैसे रोड पे भी हमें नोटेशन देखने को मिलती है। जैसे कहीं पे लिखा होता है पार्किंग एरिया या फिर नो पार्किंग, तो ये सब नोटेशंस होती है। तो हमारी रूबिक्स क्यूब में भी नोटेशंस होती है। तो वो किस तरह की होती है? नोटेशंस होती है जैसे कि हम अगर राइट हैंड से अपने ये वाली लेयर को हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आर। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया जैसे हमारी वॉच चलती है, और ये हमें एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आर प्राइम हो गया। जितने भी आर प्राइम होते हैं ना, वो उल्टे होते हैं क्लॉकवाइज के। ठीक है। राइट हैंड से मूव करेंगे ये वाली लेयर को, आर आर प्राइम। लेफ्ट हैंड से ये वाली लेयर को करेंगे तो एल एल प्राइम। ये अपर वाली लेयर को हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो ये होगा यू, और ये यू प्राइम, यू यू प्राइम। ठीक है। ये वाली नीचे वाली लेयर को, डाउन वाली लेयर को मूव करेंगे क्लॉकवाइज, डी डी प्राइम, डी डी प्राइम। ठीक है। सेम ऐसे ही फ्रंट वाली लेयर को क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एफ एफ प्राइम, एफ एफ प्राइम। ठीक है। और ऐसे ही बैक वाली लेयर हमारी ये होती है, जो हम जैसे हम क्यूब को ऐसे होल्ड करते हैं तो हमारी बैक वाली लेयर ये होती है। तो बैक वाली लेयर को क्लॉकवाइज बी बी प्राइम, बी बी प्राइम। ठीक है। ऐसे ही होती है सारी लेयर्स। और 3 हमारी कुछ अलग होती है डिफरेंट, जैसे ये वाली मिडल वाली लेयर होती है, ये कुछ कुछ एल्गोरिदम में काम आती है और कुछ फ्लैग्स बनाने में काम आता है। तो ये मिडल वाली लेयर को नीचे करेंगे तो एम एम प्राइम। ठीक है। और ये वाली लेयर होती है हमारी ई लेयर, ई ई प्राइम। और जो हम जब हम रूबिक्स क्यूब को ऐसे कुछ पकड़ते हैं तो इन दोनों लेयर के बीच में जो ये वाली लेयर होती है, ये होती है हमारी एस लेयर, एस लेयर। ये बहुत ही कम काम आती है वैसे तो, ये ज़्यादातर फ्लैग्स वगैरह बनाने में काम आती है। जैसे हमारा अभी चैलेंज चल रहा था 30 days 30 फ्लैग चैलेंज वाला, उसमें मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। तो ये हमारी बेसिक लैंग्वेज होती है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए और रूबिक्स क्यूब को मूव्स वगैरह करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि मैं कुछ आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमारे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 एल्गोरिदम बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में। ठीक है। तो पहला एल्गोरिदम है हमारा राइट हैंड मूव वाला। राइट हैंड मूव वाला ये एल्गोरिदम कौन सा होता है? ये होता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम। आप इस एल्गोरिदम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये हमारा हर मूव में काम आता है, हर सॉल्व में काम आता है, हर एल्गोरिदम काम आता है। तो इस एल्गोरिदम को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, और ये आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में। तो दूसरा एल्गोरिदम है वो है यही वाला एल्गोरिदम, बस उसमें एफ को जोड़ दिया गया है। मैंने एफ को ऐड कर दिया इसमें, और ये हमारा येलो क्रॉस बनाने में काम आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जब हम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं तो
लास्ट लेयर जब हमारी बचती है तो यहाँ पर एक डॉट होता है या तो एल होता है, ठीक है। मैं आपको डॉट बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक डॉट है तो इस डॉट को हमें प्लस बनाना है, तो ये वाला एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा काम आता है। एफ के साथ आर यू आर प्राइम यू प्राइम फिर एफ प्राइम, तो हमारा ये एल बन जाएगा। फिर हम इस एल को एक फ्रंट में एक राइट में रख के यही वाला एल्गोरिथम दोबारा से लगाएंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर हमें एक लाइन मिलेगी, फिर हम इसको लाइन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। फिर यहाँ से हम एल्गोरिथम लगाएंगे दोबारा से यही वाला, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, तो हमें यहाँ पर प्लस मिल जाएगा हमारी लास्ट लेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम भी बहुत काम आता है। तीसरा एल्गोरिथम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर बहुत ज़्यादा काम आता है। स्लेज हैमर कुछ इस तरह का होता है, आर प्राइम एफ प्राइम। इन 3 एल्गोरिथम की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो आपकी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ेगी और जल्दी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आप सीखोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कि कभी भी रूबिक्स क्यूब के पीसेस को ट्विस्ट ना करें। कुछ इस तरह आप कभी भी रूबिक्स क्यूब को कॉर्नर पीस ये हो गया या फिर सेंटर पीस के ये जो कैप्स होते हैं इनको कभी भी आप एक्सचेंज ना करें और ये कॉर्नर पीस को ट्विस्ट ना करें कभी भी। तो आपका अगर आप ऐसे करोगे तो आपका कभी भी सॉल्व नहीं होगा रूबिक्स क्यूब। आप कितना भी सॉल्व करते रहोगे पर आपका एक पीस रह ही जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी अपने रूबिक्स क्यूब को शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए ऐसे ट्विस्ट ना करें। अगर आपको पता चल गया कि वो कौन सा पीस है तो दोबारा से उसको ट्विस्ट करके ठीक कर लें। तो गाइस बस इन 5 बेसिक बातों को समझकर आप आसानी से रूबिक्स क्यूब सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।